नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मेरा ख्याल है 70 या 80 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी, बहुत चली थी। उसमें कोई बड़ा नाम वाला सुपरस्टार वगैरह नहीं था, दो बुढ़े ही थे और दो बुढ़ों ने जो काम किया था उससे ही वो फिल्म चली थी और कहानी भी बड़ी मज़ेदार थी। फिल्म का नाम था विक्टोरिया 203। अब ये सब बोलने के बावजूद आपको शायद याद नहीं आएगा कि क्या फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, लेकिन एक उसमें गाना था। वो गाना जब मैं उसके शब्द बोलूँगा, लाइनें बोलूँगा, तो आपको याद आएगा, अरे यस, ये तो बड़ा पॉपुलर हुआ था गाना, ये आपको याद आ जाएगा। और वो दो बूढ़े थे, एक था वो जो आज दोनों भी जिंदा नहीं है, एक थे अशोक कुमार और दूसरे थे प्राण। यानी 50 के दशक से लेकर फिल्मों में काम कर रहे थे और बुढ़ापे के ज़माने में उन्होंने ये फिल्म चला कर दिखाई थी और वो जेल से छूटते हैं, ऐसा कुछ उसकी स्टोरी थी। और उन्हें कोई एक चाबी मिली है, लेकिन चाबी किस ताले की है पता नहीं। और वही गाने में आया है, दो बेचारे बिना सहारे, दो बेचारे बिना सहारे, पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ये है राजा मैं हूँ राना, ये दीवाना मैं मस्ताना, दोनों मिलकर गाए ये गाना, वो हसीना जरा रुक जाना। याद आ गया? वो तो गाने में मज़ा था, जोक थे वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, तो मुझे वो गाना याद आ गया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये पता पूछते पूछते बहुत सारे लोग थक गए। और इसमें सबसे बड़े दो लोग हैं, दो बेचारे हैं। एक का नाम पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और दूसरे है हमारे दिग्गज नेता शरद पवार। दो बेचारे बिना सहारे, असहाय होकर सोच रहे, ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चाबी थी जिससे महाविकास आघाड़ी का ताला खुल गया और हमें पता नहीं चला, और हम सोचते बैठे कि हमारे हाथ में चाबी है। अगर आप पिछले कुछ महीनों का इनका बयान देखे, इनकी राजनीति देखे, इनकी करतूत देखे, तो ऐसा लगता था कि ताला भी इनके पास है और चाबी भी इनके पास है, और जब तक हम चाबी नहीं लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा। इस ढंग से जो बातें करते थे, वो आज चाबी हाथ पर लग के बैठे हैं और पता नहीं है कि जिस ताले की चाबी पवार और उद्धव ठाकरे के हाथ में थी, वो ताला कहाँ था। वो तो ताला दिल्ली में बैठे अमित शाह के पास था, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी का ताला खोल दिया। और देखते देखते क्या हो गया, और आज भी ये सोच रहे, ढूंढ रहे कि कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, और उससे निकल भी नहीं पा रहे। मैं जब बोलता हूँ कि बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, इसका कारण दोस्तों वही है। इनको लग रहा है कि चाबी तो हमारे हाथ में है, फिर हमारे तिजोरी में से इतने सारे 50, 60, 70 विधायक कैसे निकल गए। ये समझ नहीं पा रहे कि तिजोरी का दरवाज़ा खुल गया, उसमें से एमएलएज निकल गए, एकनाथ शिंदे के साथ निकल गए, सूरत पहुँचे, वहाँ से गुवाहाटी पहुँचे, वापस मुंबई आ गए, तख्ता पलट हो गया। फिर भी ये समझ रहे कि कैसे हो सकता है, हमने तो तिजोरी में बंद करके रखे थे। जो विधायक भागे ऐसा कहा जाता था, वो फिर से वापस मुंबई में आ गए, तख्ता पलट हो गया। उद्धव ठाकरे जी की सीएमशिप चली गई है, पवार साहब के पार्टी के जो 15 वगैरह मंत्री थे उनकी कुर्सियाँ चली गई है। फिर भी ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, चाबी तो हमारे पास है। और
ये सब होने के बाद, नई गवर्नमेंट आने के बाद भी जिस ढंग की बातें पवार साहब और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहे। ये किस आधार पर बोल रहे? शरद पवार तो मिड टर्म पोल की बात कर रहे, उद्धव ठाकरे बोल रहे कि आओ वापस आएंगे तो ये बागी एमएलए विधायक है, उनको अपने इलाके में भी लोग घूमने नहीं देंगे। ये किस दुनिया में है लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे? जो परसों 4 तारीख को वोटिंग हो गई विधानसभा में, बहुमत सिद्ध हो गया, मेजॉरिटी सिद्ध हो गई, प्रूव हो गई, और सब एमएलए अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने चुनाव क्षेत्र चले गए। उनका बड़ा भारी स्वागत हो रहा है। जिनको इन्होंने पान की टपरी वाला, सब्जी बेचने वाला बोला था, वो गुलाबराव पाटिल पहुंचे, उनका बड़ा भारी स्वागत हो गया। बड़ी भीड़ उमड़ी थी वहाँ। शंभूराज देसाई सातारा के, गुलाबराव पाटिल जलगांव के, और संदीपन भुमरे कई और जगह के हैं, यवतमाल के संजय राठौड़े, ये जो बागी एमएलए थे वो अपने मतदाताओं से और अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। ये आदित्य ठाकरे ही बोल रहे थे ना, पवार साहब बोल रहे थे ना, उद्धव ठाकरे बोल रहे थे ना, अभी भी बोल रहे। लेकिन वो तो पहुंच गए अपने चुनाव क्षेत्र में, उनका बड़ा भारी स्वागत हो गया। जो सांगोला के हमारे शाहजी पाटिल है, जिनका कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन वायरल हो गया था, उनका भी बड़ा भारी स्वागत हो गया। बड़ी मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने भाषण भी किया जोर शोर से। लेकिन आज भी आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, तो वो बोल रहे कि ये वापस चुनकर नहीं आएंगे, इनको लोगों का गुस्सा मालूम नहीं है। वो जमीन से जुड़े हैं, वो पहुंच गए। जब तक ज़रूरत थी एक साथ रहे थे, वोटिंग हो गया, मेजॉरिटी प्रूव हो गए, वापस अपने चुनाव क्षेत्र में जा पहुंचे। और वहां से उनको उखाड़ फेंकने की भाषा हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। वो मुंबई से आज भी नहीं निकल रहे। चीफ मिनिस्टर थे तब भी अपने घर से नहीं निकल रहे थे, आज भी नहीं निकल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मातोश्री से निकलते, सेना भवन में आते, उन्होंने बुलाए हुए गांव के जो शाखा प्रमुख वगैरह उनके सामने भाषण दे रहे। लेकिन ऐसे कौन से चुनाव क्षेत्र में उद्धव ठाकरे पहुँचे? बाकी की बात छोड़ दो, खुद आदित्य ठाकरे, उनका जो अपना चुनाव क्षेत्र है वर्ली, वहाँ गए, वहाँ तो पहुँचो। आँख से आँख मिलाकर बात कर रहे हो, आँख से आँख मिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ जाना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। और जिनको आप गद्दार वगैरह वगैरह गालियाँ दे रहे हो, वो तो अपने चुनाव क्षेत्र पहुँच गए। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा भारी स्वागत भी किया है। आंखें खोलो और देखो, किसी से आंख मिलानी है तो भी आंख खोलनी पड़ती है। इसका भी जिनको पता नहीं, वो आंख से आंख मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर ऐसे भाषा बोलते। लेकिन एक बात सीधी है कि पवार साहब आज भी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। उद्धव ठाकरे जी की भी वही हालत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई। ये एमएलए हमारे आंखों के सामने से देखते देखते कैसे ओझल हो गए। सूरत गुजरात होकर आसाम पहुंच गए, आसाम से गोवा, गोवा से वापस आ गए, और हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे कैसे हो सकता है? चाबी तो हमारे हाथ में थी। ये एक बात होती है जब डाका डाला जाता है, समझो एकनाथ शिंदे हो, बीजेपी हो, ये सब बीजेपी की चालाकी है, तो सीधी बात है। बीजेपी ने अब शिवसेना के जो एमएलएस थे, शिवसेना के सपोर्टर एमएलएस थे जो 50, उन पर डाका डाला है। मैं मानता हूँ, चलो डाका डाला है, तो डाका डालने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं होती। इतना तो कम से कम समझ लो कि हमारे पास चाबी है, तो आप जाओगे तो तिजोरी तोड़कर, तिजोरी खोलने के सिवा भी और तरीके होते हैं ना। तिजोरी से बंद घर, बंद कमरा है, उसमें से कोई चीज़ निकालनी है तो सिर्फ दरवाजे का ताला खोलने की ज़रूरत नहीं होती।
आप खिड़की से निकलकर अंदर आ सकते हैं, जा घुस सकते हैं, आप और तरीके से कोई दरवाजा तोड़कर या घुस कहीं से भी रूम में घुस सकते हो। ये समझ नहीं पा रहे, इनको लगता है कि चाबी मेरे पास है। आज भी ये समझते कि शिवसेना मेरे कब्जे में है। अगर शिवसेना आपके कब्जे में है और इतना लड़ाकू संगठन है, तो जो आपके बागी एमएलए है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचे हैं और उनको कोई रोक नहीं पाया है। कितने लोग जो पहले 2-3 दिन वर्षा से लेकर मातोश्री तक उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले थे, ठाकरे फैमिली पहुंचने वाली थी, तो रास्ते पर खड़े थे। वो शिवसैनिक आज कहाँ हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बागी है वो सामने दिखाई दिया तो उसको पत्थर मारो, उसके गाड़ी पर पत्थर मारो। ऐसा शिवसैनिकों ने करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो बागी विधायक है वो अपने चुनाव क्षेत्र में आए तो उसका काला झंडा तो दिखा सकते। एक भी जगह नहीं दिखाया गया। और तो बात ठीक है, सांगोला के शहाजी बापू पाटिल है या जलगांव के गुलाबराव पाटिल है, उनकी बात छोड़ दो। जहाँ सेना भवन है, जहाँ रोज के रोज पिछले 4 दिनों से उद्धव ठाकरे गांव-गांव के जिला प्रमुख, तहसील के प्रमुख, विभाग के प्रमुख, शाखा प्रमुख, महिला प्रमुख इनकी मीटिंगें कर रहे हैं, वो सेना भवन जहाँ बसा है शिवाजी पार्क में, उसी इलाके के जो शिवसेना के बागी विधायक है सदा सरवणकर, वो भी अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंच गए। वो शिवसेना भवन के पास पहुंच गए। क्यों नहीं उनको काला झंडा दिखाया गया? क्यों नहीं? जब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बोल रहे इनका घूमना आसान नहीं होगा, इनको यहाँ पाँव रखने नहीं देंगे, ये बातें कर रहे थे ना आदित्य ठाकरे, तो सदा सरवणकर शिवसेना भवन के आसपास कैसे पहुंच गए? आज जब मैं बोल रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले सेना भवन के ही पास कुछ आधा किलोमीटर दूर शिवर तीर्थ नाम की इमारत है, जो उद्धव ठाकरे का बंगला है, उनका घर है। सदा सरवणकर राज ठाकरे से मिलने शिवर तीर्थ पहुंचे थे। कितना है? 1000 गज पर, शायद 500 गज पर राज ठाकरे का घर है। सदा सरवणकर वहां पहुंच गए और किसने उनको रोका नहीं। कहाँ गई शिवसेना? और जगह की बात छोड़ो कि भाई सांगोला तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव बहुत दूर है, शंभूराज देसाई सातारा के किस तहसील में गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सदा सरवणकर की बात, वो तो सेना भवन के इर्द गिर्द है और घूम रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सपोर्टर के साथ। और जो खुद को उद्धव ठाकरे जी के समर्थक मानते हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए राजी है बोलते हैं, आंसू ढाल रहे। वो किशोरी पेडनेकर वगैरह कहाँ हैं? कहाँ है? क्यों नहीं उन्होंने सदा सरवणकर को रोका? कम से कम उनके खिलाफ घोषणा तो दी जा सकती थी। नहीं हुआ कुछ। और उद्धव ठाकरे आज भी समझते कि चाबी तो हमारे पास है, चाबी तो हमारे पास है। और वही हालत, ठीक है उद्धव ठाकरे उतने अनुभवी राजकीय नेता नहीं है, लेकिन पवार साहब, आज भी पवार साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्या से क्या हो गया। बेवफा तेरे प्यार में जो गाना था, वैसी बात हो गई। पवार साहब के भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये कल का बच्चा जिसको हम बोल सकते थे, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने आपके नीचे जो सिंहासन था, कुर्सी थी, वो उठाकर लेके गए और आपको अभी तक पता नहीं, भनक तक नहीं लगी कि ये सब कैसे हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हालत उस फिल्म के अशोक कुमार और प्राण जैसी हो गई है। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ये समझ नहीं रहे, सोच रहे कि कैसे हो गया।
तिजोरी खुली है तो कैसे खुली है या तोड़ी है तो किसने तोड़ी है, इसका भी पता इन्हें नहीं लगा है। लेकिन क्यों हुआ ये भी समझना ज़रूरी होता है। मैंने जैसे बोला कि एक रूम के अंदर अगर जाना है तो दरवाज़ा तोड़कर भी जा सकते, ताला तोड़कर भी जा सकते, चाबी की ज़रूरत नहीं होती। तो चाबी आपके पास है और तिजोरी कहीं और है, तो तिजोरी पर नज़र भी रखनी पड़ती है। सिर्फ चाबी लगाकर ताला लगाकर कुछ होता नहीं। उद्धव ठाकरे अपने ही लोगों से, अपने ही विधायकों से नहीं मिलते थे। उनको लगता था कि मैंने तिजोरी में बंद करके रखे विधायक एमएलएस, और वो खुलकर निकल भी गए तो भी इनको पता नहीं था, क्योंकि ये चाबी को सुरक्षा समझ बैठे थे। तिजोरी तोड़ी जाती है, कोई रूम का अगर ताला तोड़ा जाए, दरवाज़ा तोड़ा जाए, खिड़की का दरवाज़ा तोड़ा जाए तो भी उस रूम में घुस सकते या अंदर वाले बाहर निकल सकते। ये इनके दिमाग में अभी तक नहीं पहुंच रहा है, और इसलिए रो रहे कि बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। और फिर जब सोच नहीं सकते तो सोचते कि ठीक है फिर से चुनकर आके दिखाओ। भाषा कैसे बदली है देखो। जो महाराष्ट्र में, मुंबई में आ भी नहीं सकते ऐसी भाषा थी, और सिर्फ संजय राउत आदित्य ठाकरे की नहीं थी। खुद पवार साहब भी बोले थे गुवाहाटी में बैठकर मेजॉरिटी नहीं दिखाई जा सकती, यहाँ तो आना पड़ेगा। तो यहाँ आना पड़ेगा, ये जो भाषा पवार साहब की थी वो एक तरीके से धमकी ही थी। यहाँ आने की सोचो भी नहीं, सुरक्षित नहीं रहोगे, लेकिन हो गया। तो पवार भी सोच नहीं पा रहे कि कहां से कहां गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अब मध्यावधि मिड टर्म पोल की भाषा पवार साहब बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पता चल गया सब तो निकल गया, तो हाथ में चाबी क्यों बची है। हमारे हाथ में जो चाबी है उसका ताला है कहां, और ताला खुला ही नहीं तो विधायक निकल कैसे गए। बुरी हालत है दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है सब ऐसी बातें करने में, ऐसा एनालिसिस करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये भी बात है कि समझाना पड़ता है कि भैया वो बात तो निकल गई है। आपके हाथ में जो चाबी है उसका कोई अभी उपयोग नहीं है, क्योंकि वो ताला शायद मिलेगा, मिलने की कोई गारंटी नहीं है, और मिला तो भी वो तिजोरी को जिस लगाया था वो तो तिजोरी टूटी हुई है, ताले से क्या मतलब। तो हमारे पास चाबी है, हमारे पास चाबी है, ये चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। तिजोरी में रखने के लिए नई संपत्ति इकट्ठा करनी पड़ेगी, बहुत सारे नए पैसे यानी विधायक चुनकर लाने पड़ेंगे, तब वो आप फिर से तिजोरी में बंद कर सकते हो, फिर उसको ताला बंद कर सकते हो। लेकिन आज की तारीख में तो वो सब एमएलए निकल गए, आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। तो ये रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं कि बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे, ये है राजा मैं हूं राणा, दोनों मिलकर गाए गाना। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने इस पिछले 2-3 महीने में खुद को दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया, इसलिए मैंने उसी ढंग से ये वीडियो पेश किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।